सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिने, शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने, जान धाम अपने सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सभी सुंदर साथ कृपया अपने अपने साधन को लेकर के तैयार हो जाएं। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिने। जैसे ही सदगुरु महाराज का धाम गमन, उसके पश्चात 1.5 महीना सब शांत चित्त से बैठ गए। अब राजी महाराज ने बालवाई के अंदर एक प्रेरणा दी कि ये दौड़ के मेहराज ठाकुर के पास गए और सभी धर्म सिद्धांतों में गादी परंपरा है, हमारे सदगुरु के मसनंद गादी में कौन बैठेगा। बिहारी जी की बात उठाई, प्राणा जी ने सहर्ष स्वीकार किए और गादी पर स्थापित कर दी गई। अब सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिने, फिर कीर्तन शुरू हुआ। शर्म पड़ी साथ सबको, सुंदर साथ शर्माए क्यों, अपने ही धर्म प्रति का समर्पण देख करके सदगुरु होते समय पूरा ताम झाम के साथ ध्यान धारणा चर्चा कीर्तन होता था। जैसे स्वरूप अंत्यदान हो गया तो 1.5 महीना तक साइलेंस बैठ गए। वही अपना देख करके हंसने लगे, शर्मिंदे होने लगे। जान धाम अपने, हम अपने धाम के हैं, ये क्या प्रमाण हो। यहीं पर राज्य ने परीक्षा कर ली करके थोड़ी सुंदर दुखी भी हुए। फिर भी राज्य का हुक्म ऐसा हुआ होगा करके फिर अब कार्यक्रम फिर आगे बढ़ने लगा। अब लालदास जी महाराज शुरुआती दौड़ में 1712 में धामगमन भदौ में असोज में बिहारी जी अब आ गए। असोज कार्तिक मंगसिर पूष माघ फागुन चैत बैसाख में 1712 पूरा होता है। तो 1712 पूरा हो जाता है, सदगुरु महाराज का धाम गए होगा वार्षिक भी आ जाता है, नहीं वार्षिक आया ना। तो गादी में बैठने का प्रथम वार्षिक में अब बिहारी जी प्लानिंग बनाते हैं, प्राणा जी भी प्लानिंग बनाते हैं कि अब किस तरह से पहला वार्षिक मनाया जाए। अब अभी जैसे 108 पालन करें, मैं तो स्वरूप साहिब उतरी नहीं, अब क्या 108 करेंगे। और वार्षिक में सब इकट्ठा होकर के कुछ न कुछ तो करेंगे। तो बिहारी जी ने कार्यक्रम सेटिंग करते हैं। असोज कार्तिक मंगसिर पूष माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, लगभग अब 11 महीना तक 10-11 महीना कार्यक्रम चलता है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब एक प्रकार का नया एपिसोड शुरू हो रहा है। सदगुरु धाम जाने के पश्चात नौतनपुरी के प्रांगण में सुंदर साथ के बीच में अब सदगुरु का दिनचर्या आपको मालूम है, उनके भाव भंगी भी आपको मालूम। कोई नया सुंदर साथ आए तो कितने खुश होते थे और आने वाले से ज़्यादा लाने वाले के ऊपर खुश होते थे। इसलिए तो जागरण बढ़ भी रहा था। 313 एक ही लाइफ में 34 साल में 313 आत्मा को नया चीज़ धरती में अभी तक कोई सुना ही नहीं परम धाम के विषय में। ब्रह्म सृष्टि आगमन की बात कितना मुश्किल से उन्होंने नया, अभी हम इतना सब संसाधन होते समय भी सामने वालों को हृदय में परम धाम के विषय में बताना कितना मुश्किल पड़ता है। उस समय सदगुरु महाराज ने कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, एक जगह बैठे हैं और जो आते उनको समझा करके परम धाम की बातें समझाए। विचार करे कितने मेहनत की है। तो और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास व्यवहार,
ज्ञान तो बहुत स्टोर होता है, लेकिन ले देने के ज्ञान को बांटने का जो ढंग है ना, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। कोई थोड़ा ही ज्ञान है, लेकिन इनके व्यवहार बहुत ही सरल है और उनको इतना ज्ञान भी कहने का ढंग अच्छा है तो बहुत असर करता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट में फ़र्क पड़ता है। आत्मा के यहाँ कोई नहीं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बुद्धि, ये भी एक प्रकृति का, परमात्मा का ही प्रकृति है और उन्होंने किस तरह से साधन दिया हुआ है, इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो अब घर में, अब एक घर में भी देखिए आप, घर में 2-4 सदस्य रहते हैं, 4-5 सदस्य जो भी, पिताजी का रोल, माताजी का रोल, अब कभी कभी दोनों एब्सेंट रहते हैं घर में, तो कोई पहुंच गए तो अब क्या बोलेंगे, कैसे रिसीव करते थे, कैसे बैठाते थे। तो ये सीखने की बात भी है और ये व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी है। सुनो रे सत्य के बंजारे, सत्य की ओर काम करने वालों को भी व्यापार का पॉलिसी चाहिए। हम प्रचार में इधर आश्रम तरफ गए थे 2-3 साल पहले, वहाँ सुंदर साथ जी घुमा रहे थे कि फलाने के घर जाएं, वहाँ ऐसा ऐसा करें। तो एक घर में हम जैसे पहुँचे तो एक 8-10 साल की बच्ची, 7-8 साल की बच्ची होगी, अंदर खिड़की से देखी अपने को तो दौड़ के बाहर आई, आप यहीं रहना। हमने प्रणाम बोले, प्रणाम की, लेकिन यहीं बैठना 2-4 मिनट, हाँ जब मैं बोलूँगी तब आना, करके अंदर चली गई। अब मालिक के घर का आदेश तो मानना चाहिए। माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, सब है कि, लेकिन यहीं बैठना। तो फिर हम बैठे रहे, वहीं पर खड़े रहे, अंदर जाए गए नहीं। मैंने सोचा ये क्या बात है, थोड़ा सा ऐसा खिड़की से ऐसा करके देखा तो वो वहाँ पर बैठक रूम में खेल रहे थे हम जाने से पहले, और सब सोफा का कपड़ा इधर, वो मसन उधर, ये सब तितर, जो 6 और 7 सब तितर बितर। तो अब आ गए गेस्ट, उसके हिसाब से अब ये सब संभालना पड़ेगा। तो भाप झाँप करके सब मिला रही थी, इधर उधर सब बैठ। मैं तो देखते उसको बाल लीला देख करके इतनी हंसी आई, और वो रुकवाई, और अंदर माँ बाप को भी नहीं बोली उसने। सब मिलाने के बाद मम्मी बाहर कोई आया है करके बोलती, तो बाहर से आए तो अरे गुरुजी आइए आइए करके अंदर चले। तो नहीं, आपके बुलाने पर नहीं आएंगे हम, आपकी बेटी बुलाएगी तो हम आएंगे। बेटी बुलाएगी तो ए बेटी क्या बोल रहे हैं बाहर, हाँ हाँ आइए गुरुजी आइए आइए अंदर आइए। अब करे बोले, अब माँ भाई क्या बात है, बात ये है कि ऐसी ऐसी घटना हुई। तो इतनी हंसी आई, तो बेटे बोले बेटी तूने क्यों ऐसा बोला गुरुजी को। क्या करें, तो ये सब पूरा सामान इधर उधर था। बोलते अच्छा, तो ऐसे में कैसे, तो सब संभालने के लिए मैंने सब एडजस्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए मैंने रुकवाया बाहर। बोलते ये बाल, ये देखो बाल, बच्चे जो है ना अंदर से कच्चे हैं, और अंदर से कच्चे और सबसे सच्चे। सच्ची बोली ना उसने कि सब तितर बितर था। तो कितने बच्चे अपने आप इतने छोटी उम्र में संभालते। कहने का मतलब आना जाना लोगों के पास बोलना, जिससे घर में होता है, ऐसे धार्मिक स्थान में भी बहुत कीमत होता है। धार्मिक स्थान में कोई तीर्थ में, मतलब जो भी एक अपने गुरुजनों का अपना जो भी स्थान है, वहाँ रहने वालों का जो 24 आवर्स उस स्थान में रहते हैं,
उनकी व्यवहारिकता धर्म प्रचार में बहुत ही महत्व रखता है, ये बात बोल रहा हूँ। एक बार एक महापुरुष, एक गुरु कहीं बाहर का, उनका प्रचार क्षेत्र बाहर होता था, तो बाहर प्रचार करते समय अब अपना संस्था, अपना कार्यक्रम को, अपनी जो सेवा क्षेत्र है उसको एडवर्टाइज करके तो लोग कुछ सेवा देते हैं। धन के बिना तो धर्म का कार्य होता ही नहीं है। तो धर्म में धन जरूरी है, तो प्रचार में जाते हैं, डोनेशन लेते हैं, ये जो है। तो कोई एक अच्छा डोनर थे, हर साल उनको अच्छी तरह सहयोग देते थे। तो उन्होंने कहा कि हम उस क्षेत्र में आएंगे आपके यहाँ भी। तो इस तरह से बातें हुई, तो हाँ ठीक, उधर आ रहे हैं तो हमारे उस क्षेत्र में भी आइए, हमारे स्थान में भी आइए। हाँ ज़रूर, वहाँ आने तो ज़रूर आऊँगा। तो डेट मिलाए, तो ठीक है। इस समय तो बाद में पता चला कि अपना डेट तो आश्रम में रहने का नहीं हुआ, सेंटर में रहने का नहीं हुआ, तो और उनका डेट फिक्स। अब अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस निकलना ही पड़ा वहाँ से। तो फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बोले कि ऐसा ऐसा नाम के आ रहे हैं, और उनको अच्छी तरह से मतलब बैठाना, और शायद 1-2 दिन रुकेंगे भी, तो ध्यान देना करके अब चले गए। और डेट के अनुसार उसने ऑफिस में भी फ़ोन किए कि इस तरह से आ रहे हैं, तो ठीक है। और जो अन्य स्टाफ थे उनसे भी बोले, जो टोटल डेडिकेट मेंबर थे आश्रम में उनको भी बोले, और जो पेड स्टाफ हैं उनको भी बोले कि बार याद रखना, कोई आएंगे गेस्ट। तो बड़ा स्थान है, वो घूम घाम के लोग चले जाते, कितने आते कितने जाते हैं। अब उसमें तो काम बस, अब उनसे कांटेक्ट भी नहीं हुआ, उधर कार्यक्रम में बिजी रहे। और बाद में फिर घूमते घूमते तो इनका भी वहीं कहीं दूर में मुलाकात हुई, दोनों को मुलाकात। आप वहाँ स्थान में गए, घूम घाम हुआ, आप हमारे स्थान में गए? हाँ गया था, वो गया। और रुकने की व्यवस्था ठीक ठाक थी? मैं रुके तो नहीं, हम तो वही बगल में होटल था, वो होटल में रुके हम। तो क्यों वहाँ पर नहीं रुके आप? नहीं गए, 1-1.5 घंटा घूम घाम के, लेकिन कहीं कोई आदमी था नहीं, कोई पूछे नहीं, और शायद कोई व्यवस्था मतलब क्या हो गया पता नहीं। लेकिन हम गए तो थे, लेकिन बहुत सुंदर। कोई बैठने तक क्या है, हम लोग होटल में रुक गए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये महाराज को इतना मतलब कष्ट हुआ कि इतना बार बार बोलने पर भी व्यवस्थापन में लोग आए और 1.5 घंटा घूम के गए, पता ही नहीं। उनको रुकवाना चाहिए था, उनकी सेवा लेती थी, उनकी सेवा करनी चाहिए थी। इस तरह से बहुत दुखी भी है। बाद में आकर के उन्होंने अपने स्टाफ से पूछे भी, जब जैसे आना हुआ तो पूछे भी कि हमने बार बार फ़ोन करने पर भी, बार बार अवेयरनेस कराने पर भी मिले नहीं। तो हम तो बाहर ही बैठे हैं, तो हम तो देख रहे, उस दिन भर हम याद करते रहे, कोई आए नहीं, कोई किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या कैसा। और ये बात पूछे नहीं, तो कितने पता चला कि वो सब भोजन करने गए, उधर 1-1.5 घंटा किसी का बीत गया, किसी का किधर बीत गया, उसी बीच में आए हो। और आए तो भी कभी कभी एकदम, हम कभी कभी बाहर वेशभूषा में भी हम पजल खा लेते हैं। एक कहीं कंपनी का एक मैंने पढ़ा था, बहुत बड़े एजेंट बाइक खरीदने गए, कुछ एकदम अपने स्टाफ के लिए, किसी के लिए बाइक देखने गया था उधर, और उनको भेष को देख करके कहाँ भिखारी आ करके यहाँ बाइक पूछ करके यहाँ पर टाइम वेस्ट करता है करके गए कि जब ये बाइक का दाम कितना है। वो तो एकदम टॉप बाइक था, और पूछने वाला भिखारी, हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से जाओ, टाइम वेस्ट मत करो करे। बोला नहीं, मैं इसका प्राइस पूछ रहा हूँ। तो तुमको प्राइस क्या करना है? निकाल दिया, नहीं मुझे प्राइस बताओ। बोले ये, तो स्टाफ ने अपने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर आ गया, ये कौन आकर के तंग कर रहा है,
देखा फेसबुक में दाढ़ी उड़ी थोड़ा गंदा मैला किया। भाई तेरे को क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ जो भी चाहिए, लेकिन इसका दाम पूछने आया। तो दाम ये पहचान के, दाम ये सब जान करके तू करेगा क्या? यहाँ भीड़ 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 कम करो, यहाँ से निकलो करके निकाल दिया। तो फिर बोले कि किसी को बोले, उसको मैंने प्राइस पूछने भेजा, बहुत ज़्यादा मुझे बताया नहीं, आप पूछो ना उसका प्राइस का कितना है। वो भी देखता है कि क्यों मजाक करता है। बाद में उस बाइक का दाम कम से कितना, करोड़ से ऊपर का, क्या है ऐसा है। तो उसने फटाफट कैश पेमेंट कर दी, और कैश पेमेंट करके उन स्टाफों को थोड़ा टिप्स भी दे दी, 20-25 हज़ार सब आप लोग बढ़िया से करो। ये कौन आदमी है? बाद में पता चला तो वो अपने एरिया के नहीं, अपने पूरा देश के ही एक नंबर वो बिजनेसमैन है। अपने स्टाफ के लिए कहीं उसकी हो गया, लेकिन भेष जो है पूरा भिक्षुक की तरह था। बाद में जैसे पता चला कि ये तो वो है, तो फिर सब कंपनी का मालिक, उस ऑटोमोबाइल्स का वो ऑटो मतलब वो जो दुकान का मालिक, मैनेजर, स्टाफ सब माफ़ी मांगी। फिर जाकर के अपने बिजनेस को लाइन अप की। तो पजलिंग कितने ऐसे घटनाएं हैं कि बाहर के वेशभूषा में हम फिसल जाते हैं। कितना आर्टिस्ट का ज़िंदगी में ऐसे आए हो कि तो अंदर जाने नहीं, पार्टी में आर्ट्स कर रहे थे एकदम, और याद आया अरे वो इस समय में तो बुलाए थे, बेचारा उतनी जल्दी चले गए, कपड़ा बदले नहीं, तो अंदर जाने नहीं दिया पार्टी में, बेचारा लौट आया। फिर वो गाइड ने, वो गेटमैन ने जाने ही नहीं दिया। अब अपना नाम बताता है बेचारा, वो क्या जाने कौन आ गया, ये तो वीआईपी पार्टी है, और ये कहाँ के ये जो हैंडी भाई जैसा आ गया है। ड्राइवर का भी हैंडी भाई होता है ना, हेल्पर, ऐसे ही में आ गया। तो फिर बेचारा वापस आया, पार्टी में तो जाना है। फिर आकर के 2-4 मिनट लेटी, भले ही सही, अब बढ़िया से कपड़ा वपड़ा टाई हुई पहन के एकदम गया, तो आई साफ करके अंदर ले गए। फिर वही व्यक्ति अंदर ले गए, और जा कर के एकदम अरे उनकी स्वागत की गई, सबने उठ करके उनका स्वागत किया, बहुत बड़े थे। और जैसे ही भोजन में बैठे तो सब अब मुख लड्डू पेड़ा जो भी है खाने लगे, उसने अपने कपड़ा में घिसने लगे कि आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये कपड़ा ही तो है सबसे बड़ा, करके सारा घिस करके बोले ये क्या हो। तो कहानी बताई कि हम इस तरह से आए थे, ऐसा हुआ, तो आखिर भेष का ही तो जीवन है, संसार वेशभूषा का ही तो है, तो इसी यही तो तू ही खा। ऐसी ऐसी कहानी आती है। तो सदगुरु धाम जाने के पश्चात अब उस क्षेत्र में बिहारी जी बैठे हैं मेनली। अब उनका नियम जो है, अब जो भी नया आता है तो कुछ नियम तो बदलाता है। पहला हुआ रखा हुआ, पहला का जो था व्यवस्था में जो पेड़ पौधे उसको कटवा देता है कोई, कोई कुछ न कुछ परिवर्तन ले आता है। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन ऐसे परिवर्तन करें कि जो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ करके कमिटी 2-4 जने से परामर्श ले करके क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि ये दिमाग इतना साफ नहीं हो सकता है जितना आगे का कंसेप्ट। सरकार भी बदलता है तो पहला का प्लानिंग को आगे बढ़ाता है। इसलिए तो पंच बैठे हैं, कमिटी बैठते हैं, मंत्रिमंडल बैठते हैं। तो किस उद्देश्य से उस बुद्धिजीवी ने इस प्रोजेक्ट को आगे रखा था, उसको समाज के उत्थान के लिए क्या है, सब को दिमाग लगा करके तो उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को आगे किया था। तो एक ही लाइफ में सभी प्रोजेक्ट पूरा होगा, एक ही सरकार सारी पूरा प्रोजेक्ट करेगा, तो ये तो संभव नहीं है। सरकार बदलता रहता है, संचालक बदलते रहते हैं, सरकार में बदलती रहती है, और सब ये तो व्यवस्था में देखता है।
सदगुरु महाराज के धाम के पश्चात मेन फोकस क्या था? बंदेज की अति उत्तम पर घर की नहीं तो कई तारतम, ये मेन स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरुदंड है सदगुरु की व्यवस्था। अब इस चीज़ को बंदेज की अति उत्तम रहा और घर की नहीं तो कई तारतम, अगर ये नहीं हुआ तो व्यवस्थापन भी अच्छी होनी चाहिए और चीज़ जो परम धाम की जो तारतम्य अर्थात जो सैद्धांतिक विषय हुई है। गुरु जी मंगलदास जी ने इसी जगह कहा कि शास्त्र जो है वो जीवन में पोशाक की तरह, वस्त्र की तरह जो है, और तारतम जो है वो भोजन की तरह है। अगर वस्त्र न भी मिले तो भी लोग जिंदा रहे थे, लेकिन भोजन न मिले तो जिंदा नहीं रहते। ऐसे ही इस आत्मा की 84 लाख योनि में सारी व्यवस्था, अन्य धर्मशास्त्र का अध्ययन मनन निध्यासन चलता है। अगर ये न भी मिले तो भी ठीक है, तो भी चलता है आत्मा का। लेकिन आत्मा के परमात्मा से जो तारतम्य जो है, अगर वो नहीं मिला तो फिर सब कुछ चला गया। एक नाविक नाव चला रहा है और एक विद्वान वहाँ पर बैठे, तो बात में बड़ा, नाविक तुमको व्याकरण आता है? नहीं महाराज, हमको कहाँ व्याकरण, तेरा जिंदगी 25% तो ऐसे ही गया। तो हाँ अब क्या करें? फिर आगे गए, बोले कि नाविक तेरे को संगीत आता है? महाराज हम तो बस यही नाव चलाते हैं, कहाँ से संगीत? तेरा तो 25% तो ऐसे ही था, 50 तो चला गया, 50%। फिर बोले कि नाविक तेरे को इंग्लिश आती है, अंग्रेजी आती है? महाराज अन्य भाषा, अपने मातृभाषा से भी नहीं होता तो 25% ऐसे ही चला गया। तो नाविक को थोड़ा थोड़ा, महाराज आप तो ज्ञानी समझ, लेकिन आपको स्विमिंग आता है? अगर नाव उथल पुथल हो गए तो पानी में डूब जाएंगे आप, तो तैरने आता है? नहीं, तैरने नहीं। आपका तो 100% जीवन ऐसे गया, मैं तो 75 भी। बंदेज की आती है, घर की नहीं तो कहीं साथ। अगर परम धाम का व्याख्या, परम धाम का वर्णन, वो ध्यान चितवन अगर नहीं हुआ तो फिर अभी तक संसार में यही तो व्यवस्था थी। सदगुरु आने से पहले, आत्मा आने से पहले क्या धर्म नहीं थे? संसार ज्ञान नहीं था। तो यूनिकनेस क्या है? सदगुरु की 40 वर्ष का तपस्या का निचोड़ क्या है? दिव्य परम धाम का जो संदेश है वही। और वो संदेश दे करके अगर आत्मा नहीं जगाए तो फिर तो आज नौतनपुरी स्थान, अर्थात अभी जो सदगुरु महाराज जिस स्थान से चले गए, उस स्थान की व्यवस्था को हम देख रहे हैं। तो इसीलिए बिहारी जी आ गए और सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ में, ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। अब इसी धारा से हमें चिंतन करना चाहिए, इसी धारा से। यहीं पर मैं थोड़ा बहुत अपने दिल की बात बता दूं। आज धर्म प्रचार इतने जोड़ तोड़ से बढ़ रहा है क्योंकि 6 नंबर चौपाई में कहा, ज़्यादा किया दीन को। दीन मतलब धर्म, धर्म आगे बढ़ता गया 6 नंबर चौपाई में। अब सदगुरु के बाद में जो भी व्यवस्था है उसकी शुरुआती चौपाई है, चौपाई नंबर 6 में। ज़्यादा किया धर्म को, दीन को, आगे जो अब धर्म इसका मतलब बढ़ते गया। तो ज़्यादा बढ़ते बढ़ते गया 400 साल के इतिहास में कहाँ तक पहुँचा? आपके कान तक तमाए ना, तब तक उसी धारा है। हम चाहे कोई वंशानुकुल हम जागनी के आए या नया जागनी हुए, हमारा कान में तारतम पहुँचते तक कि वो ज़्यादा किया धर्म को ही आता है, यही प्रचार है। ऐसे करते करते महाप्रलय तक ये परम धाम की भक्ति को, परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति, तारतम का ज्ञान को फैलना है, पसरे 14 भवन होना है। तो 400 साल के इतिहास में हम प्रचार प्रसार बढ़ते हुए देख रहे हैं। तारतम्य सैटेलाइट से देखेंगे तो अभी नौतनपुरी धाम हम देख रहे हैं, जहाँ की बातें हो रही है अभी,
प्राण जी प्रचार में निकलते हैं तो सूरत में महामंगल परिधाम तीर्थ है। जब वो अंतिम पड़ाव डालते हैं तो श्रीपाद पद्मावती धाम हुआ। उसके बाद इसी संप्रदाय में इसी सिद्धांत में बड़े बड़े तपस्वी हुए 1751 के बाद भी। और तत्कालीन सुंदर साथ जो थे महामती प्राण जी के साथ साथ चलने वाले, प्राण जी के अंतर्ध्यान के पश्चात फिर वो लोग बाहर निकले। मोमिन लोग प्रचार करते, कोई पश्चिम गए, कोई उत्तर, कोई दक्षिण गए। उसके बाद फिर इसी इसमें कितने कितने संत आए। आज 12 परमहंस पीठ करके हम गिनती करते हैं कि 3 पुरी और 12 परमहंस पीठ भी बोलते हैं। तो ये सब सेंटर वगैरह चल रहा है, तो प्रचार तो हो रही है। बस अब हम, ये तो हुआ एक सामाजिक, अब अपना अपना इस सिद्धांत में अपना अपना इंडिविजुअल सुंदर कंट्रीब्यूशन भी देखें हम कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो। अपने पास ये जो है, धन है तो धन की सेवा, मन है तो मन की सेवा, अपने में ज्ञान है तो ज्ञान की सेवा। सब धर्म प्रचार में ही लगे रहे हैं। ऐसे तो इसलिए तो फैल रहा है। कोई धन से कर रहे हैं, कोई प्रचार से कर रहे हैं, कोई गृहस्थ कि अपने धर्म से कर रहे हैं, कोई सन्यासी धर्म से कर रहे हैं। तो ये 400 साल के इतिहास में ये प्रचार फैलते हो गया, फैल तो रहा है। अब यहीं पर पकड़ना है कि बंदेज की अति उत्तम में खर्चा हो रहा है कि धाम के नीचे कई तारतम्य हो रहा है। दोनों जरूरी है, लेकिन पलड़ा ज़्यादा नीचे कहाँ है। आज देखो मंदिर मंदिर कितने सारे मंदिर बन रहे हैं, यत्र तत्र मंदिर, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर में मंदिर है, सत्संग भवन है, प्रार्थना भवन है, क्या सब कुछ। राज्य को पधारपन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब उस मंदिर से तारतम का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ में, उत्सव कीर्तन तो हो रहा है, कहीं शर्म पड़ी सबको तो नहीं हो रहा है। गंगा जी भाई ने भोजन भंडारा चलाए, बहुत अच्छी बात है, वही भोजन भंडारा। लेकिन सदगुरु महाराज तारतम ज्ञान खुद करते थे कि नहीं करते, आत्मा की जागरणी होती थी कि नहीं होती थी, बस वो कार्य। इसलिए कुल मिला करके यही कहना है कि छत भी चाहिए और छत के अंदर जड़ भी चाहिए और उसके अंदर चेतन भी चाहिए। दोनों जरूरी। ये द्वैत का संसार है, द्वैत को मिलकर के अद्वैत में जाना है। तो सुंदर साथ जी, चलो अब सदगुरु के पश्चात सदगुरु का व्यक्तित्व बिल्कुल मैंने संकेत किया सुना, वो भूलना नहीं है। अब ऐसे व्यक्तित्व में सिंपल बात, कोई सुंदर साथ आ रहे हैं, कोई सुंदर साथ आ रहा है या कोई भी व्यक्ति आ रहा है उस सेंटर में, ये बहुत पुण्य स्थान है, धार्मिक स्थान है करके, उनको रिसीव कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सदगुरु महाराज कैसे करते थे। बस वो चीज़ अब यहाँ पर जो मेन जगह में बैठे हैं बिहारी जी, अब अन्य लोग भी हैं, महामती प्राणा जी तो सुबह शाम आते हैं और घर चले जाते हैं, ऐसे ही चल रहा है। फिर मैक्सिमम टाइम तो वहाँ ही लगे हुए हैं, सदगुरु का स्थान है, उनका कितना भाव है स्थान प्रति, वो तो बाद में जब वाणी उतरती है तो प्रकाश ग्रंथ से पता चलता है कि उस स्थान को, उस स्वरूप को किस तरह से मानते थे। अभी जो है 1712 की 11 महीना तो 12 पूरा होने वैसे 13 फिर 14, ये 3 साल का जो समय है, ये 3 साल का एपिसोड हमें अनुभव करना है। तो ये 3 साल के अंदर महामती प्राण जी जैसे स्वरूप से कितना काम हुआ और कैसे समय 3 साल बीता, वो लालदास जी महाराज कितना प्रकाश डालते हैं, कितना लक्षण से बताते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद अपने व्यवहारिक ज्ञान से भी, आगे पीछे के प्रसंग से भी महामती प्राण हृदय में क्या क्या बीत रहा है उसको भी भूलना नहीं है।
और सभी के ऊपर मूल मिला में परातम, इंद्रावती के परातम में क्या रिमोट चला रहे हैं राजी महाराज, वो भी देखना है। और राजी की हृदय क्या चाहती है, राजी महाराज अपने हृदय में क्या रखे हुए हैं, उसको भी साथ साथ देखना है। जिस स्वरूप से तो अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन ये जो बाहर के शरीर तो अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन अंदर का तत्व तो देख रहा है इंद्रावती आत्मा के अंदर बैठ करके, वो भी क्या सोच रहे होंगे। तो अब जागने का प्रक्रिया इस तरह से आगे बढ़ती है। 54 नंबर 6 में देखिए, ज़्यादा किया दीन को यही या नहीं स्थान, यही या शब्द आया। लालदासी महाराज की मस्ती है ये। उन्होंने डाल दिया आरवी उधर। अब यहाँ पर अगर धर्म का काम ध्रुवा ने आगे किया करके बोल देते तब सुंदर सा पता चलता है, हाँ ध्रुवा ध्रुवा। धर्म का प्रहलाद ने आगे किया कर, हाँ प्रहलाद हिरण्यकश्यप का लड़का, हाँ हाँ उसने, हाँ तो उसका पिता तो नास्तिक था। हाँ यानी कुछ भी थोड़ा जो हम जिस पुराणों की बातें हम जो सुन चुके हैं, तो एक नाम वहाँ आने से उनका खानदान पता चलता है। अब एहिया शब्द डाल दिया, तो एहिया शब्द आते ही यहाँ पर लालदासी महाराज ने, ये तो 1751 में लिखे हैं इसे, और 51 तक में तो महामती प्राण जी के मुखारविंद से वेद शास्त्र उपनिषद का सार तो उतरे सनंद मार्फत क्यामत ऐसे ग्रंथों से, खुलासा ऐसे ग्रंथों से, कते परंपरा का भी सारी कहानी लालदासी महाराज जी वहाँ पे उपस्थित है। तो दोनों मिलान करके देखते हैं उनके हृदय में, हाँ यही आ कि वो 1.25 लाख पैगंबर हुए थे, उसमें से इब्राहिम के पुत्र इसहाक हुए और जिकरिया पैगंबर का पुत्र एहिया हुए। ये जो पैगंबर के लाइन में आते हैं, तो इब्राहिम का लड़का इसहाक और इन पैगंबरों का अन्य भी पुत्र हैं, अन्य भी हो सकते हैं, तो उनके कहानी में भी नजरी पुत्र और नसली पुत्र हुए हैं। तो जिकरिया पैगंबर जो है, टाइटल जिकरिया सदगुरु महाराज के ऊपर आता है, और जिकरिया पैगंबर का वो डायरेक्ट खुदा से बात करने वाले ऐसे ऐसे टाइटल दिया हुआ है। तो उनका पुत्र एहिया हुए। तो एहिया ने धर्मों का आगे लगा। इसका मतलब एक पिता का पुत्र में नजरी नसली होता ही है, तो उनका शिष्य ने उसको आगे बढ़ाया। तो एहिया की कहानी जब जिकरिया पैगंबर को हम जीवनी पढ़ते हैं, या इसहाक की कहानी जब हम इब्राहिम पैगंबर के विषय, इन पैगंबरों के लाइन को जब हम जीवनी पढ़ते हैं, तो उनको धर्म को कैसे आगे बढ़ा, किसने बढ़ा, वो कहानी में मिलता जुलता होता है। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, त्रेता का राम और द्वापर का कृष्ण वर्तमान में खड़ा करो, अपने जीवन को देखो, 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। ऐसे ही इन पुराणों की कहानी, चाहे कुरान की हो चाहे पुराण की हो, वहाँ पर ये एहिया शब्द डाल करके लालदासी महाराज तारतम बानी का उस प्रसंग को अर्थ खोल रहे हैं कि प्राण जी ने बार बार कहा है, चाहे पुराण वाले हो चाहे कुरान वाले हो, हर घटनाओं की भविष्यवाणी है। हर घटना जो घटने के बाद ऐसे घटना बाद में होगा, और कुरान में तो और विशेष करके बताया, मेरे जाने का 1000 साल बाद यही काम करने वाला आएंगे इमाम मेहदी करके बार बार संकेत किए हुए हैं। तो गुरुजनों का कि कृष्णावतार द्वापर में हुए, राम अवतार त्रेता में हुए करके, वो तो भूतपूर्व नहीं होते हैं। बस जीवन में अपने राजनीति लीडर भूतपूर्व, फलाना मंत्री भूतपूर्व होता है, लेकिन परमात्मा के मैसेंजर लोग वो भूतपूर्व नहीं होते हैं, अखंड वर्तमान होते हैं, वो अभूतपूर्ण होते हैं, अभूतपूर्व होते हैं। तो एहिया जिकरिया पैगंबर का पुत्र है, जिकरिया टाइटल सदगुरु महाराज के हैं, तो उनकी जीवनी देखेंगे तो एहिया ने बहुत आगे फैलाया उनका धर्म। बस प्राण जी महाप्रभु कहते हैं, लालदासी महाराज कहते हैं कि प्राण जी महाप्रभु सतगुरु के नजरी पुत्र, इन्होंने धर्मों का आगे बढ़ाया करके 1751 में इतना बोल करके हमें
खोजी करने के लिए छोड़ दे कि सारा कुरान पढ़ो तभी अर्थ खोलेगा। यही तो सूत्र है। सारा कते परंपरा को देखो, 1.25 पैगंबर के क्या क्या है। परमात्मा सृष्टि बनाई तो परम धाम से आई ब्रह्मात्माएं, तितर बितर कहाँ कहाँ हैं। सदगुरु ने कहा था, पूछा था प्राण जी ने कि वहाँ भी कोई परम धाम से ब्रह्मात्मा आई है? हाँ, कोई भाषा न जान। मैंने भी कुरान पढ़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुझे अव्यवस्थित कर दी, मैं पढ़ नहीं पाया, ये काम तुम्हारे से होगा करके बहुत से बोले हैं। तो उनको जैसे बोले वैसे राजी ने प्रेरणा दी, कोशिश भी की। जब वो किताब नहीं मिल रहा था, हजीसा नहीं मिल रहा है, वहाँ हमारी बात है करके बोले हैं। जब अंतिम अवस्था में इधर से उधर से भी नहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फिर उतार दिया चौपाई सानंद खुलासा। इन ग्रंथों से पूरा हेमेटिक सिस्टम ऑफ सेमेस्टिक सिस्टम का सारा नज़ारा हो गया। तो प्राण जी बोलते हैं हाँ, कुरान में बिना पढ़ाए कुरान पढ़ेंगे करके बहुत से बोले थे मोमिनों के विषय में। यही बिना पढ़ाए, कुरान हम पढ़े नहीं लेकिन सारी कहानी हमको सारा पता है करके लालदास जी महाराज, ये उस समय के इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी सारा देखो तुम्हारा कुरान का भविष्यवाणी। तो उतना बोल करके लालदास जी महाराज ने यही या नहीं सठाम, इतना बोल करके हमें उधर तरफ का भी कुछ न कुछ 2 शब्द बोलने के लिए ये डाल दिया। ध्रुव प्रहलाद की बात है, सारी तो कहानी पता है ही, लेकिन परम धाम से ब्रह्मात्मा है 1-2 की अगर वहाँ है तो उनको तो उसी शब्दावली से जगाना होगा, इसलिए उनके लिए भी मसाला फेंक दिए। चलो सुंदर सा जी, इतने शब्दों से या नहीं सठाम, यही एक टाइटल है। और जिकरिया पैगंबर का पुत्र है, इतना बोल करके जिकरिया पैगंबर जी गढ़ सदगुरु महाराज और उनके नजरी पुत्र नसली और नजरी में बिहारी जी और प्राण जी, ये दोनों में से प्राण जी ने धर्मों को आगे बढ़ाया। बस इतना ही देना। 24 नंबर 6 का लीटी पूरा हो गया। अब साथ की सूरत फेर के लगाई लई इस्लाम। यही ने क्या किया, अर्थात प्राण जी महाप्रभु ने क्या किया, साथ की सूरत फेर के, जो ध्यान चिंतन मनन कौल फैल हाल जो मायावी था, माया का अस्तित्व को बता करके इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है, दिव्य परम धाम की ओर लगाई लई इस्लाम, यानी धर्म के प्रति उन्मुख कर दिया यहिया ने। आगे सबके मेहराज बैठे चर्चा सुनाने को। तो 24 नंबर 6 में 1751 में लिखी गई बीतक का पूरा लालदास जी महाराज के दिमाग में जामनगर से पन्ना तक की सारी कहानी एक बार आई तो 6 नंबर समय में रख दिए। लेकिन 7वां नंबर चौपाई तुरंत बिहारी जी बैठाने के बाद क्या क्या हुआ, तो बोलते हैं कि उत्सव रसोई होता है और चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिरा, और चर्चा करते बिहारी जी ऊपर आसन में बैठ करके, बाहिर मत ऊपर हो जैसे भी हो, लेकिन प्राण जी महाप्रभु ने सभी सुंदर साथ को गाइड करना है, लीडिंग करना है और गादी परंपरा को आगे बढ़ाना है, सदगुरु का काम करना है। इसलिए आगे सब के महाराज बैठे चर्चा सुनाने को। सबों खंडनी कर समझावहीं। कौन सबों? बिहारी जी प्रवचन करते हैं, जो पिताजी के कान से, पिताजी के मुख से थोड़ा बहुत सुने थे, उसको एक गादी में बैठने के बाद तो उन्होंने प्रवचन रखे। अब प्रवचन में कोई दम है नहीं महाराज, खड़ा हो फटक 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 करके आते हैं और बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद सुना था परम धाम का वर्णन, क्योंकि शास्त्रों का सार यही है, तो फिर एकदम परम धाम करके रोज क्या बोलते हैं, श्री ठाकुरान जी प्रथम भूमि विराजमान है, तहाँ कंचन सिंहासन तिनके 6 पाए 6 डाले। वो बार बार सुनते थे, तो बस आए, खड़ा हो फटाक 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 बैठ गए। श्री ठाकुरान जी प्रथम भूमि में विराजमान है। रोज यही कुछ ना कुछ, और आगे व्याख्या तो है ही नहीं। अब व्याख्या करते भी है तो उल्टा पुल्टा होता है। और बिहारी जी से कई आगे हैं, सुंदर साथ सदगुरु के साथ भाव से जुड़े हुए। और बिहारी जुड़े हैं तो बाप के हिसाब से जुड़े, बाकी सुंदर जुड़े हैं, सदगुरु के नाते से जुड़े। इसलिए बिहारी जी का प्रवचन
कुछ जमता ही नहीं, सुंदर साथ को खुराक पहुँचता ही नहीं। सब 1-1.5 घंटा समय गया, सदगुरु का 1-1.5 घंटा में कहाँ से कहाँ पहुँचा थे बिहारी जी। ये महाराज ने क्या रख दिया ये करके, सब सुंदर साथ महाराज को पूछते, सामने में तो बोल नहीं सकते। जैसे ख़त्म होता है, महाराज कैसा लगा, वाह, है ना। तुम तो खूब आगे आँख बंद करके बैठ जाते हो सामने। हमारा क्या हालत होता है पीछा, देखा। सदगुरु जैसे खुराक हो रहा है, और सदगुरु के प्रवचन के बाद आप भी तो सुनाते थे, हैं? सुने प्राणनाथ जी महाप्रभु, अरे तुम लोग सारे जल्दीबाजी, बहुत जल्दीबाजी करते हो यार। बैठे सुने में क्या जाता है, सदगुरु महाराज जी बोल रहे हैं, सुन, समझ ना। समझेंगे तो कितने देर, एक बार समझे, 2 बार समझे, न खुद करता है। सदगुरु समय में तो सदगुरु का एक शब्द लेकर के और व्याख्या कर देता, कितना मजा आता था, कितना आनंद आता था। अब तो वो सभी खुराक नहीं पड़ता, तू भी बोलता नहीं। अब सब प्राणनाथ जी को डांट रहे, महाराज को डांट रहे, पता नहीं क्या बुद्धू को बैठा दिया ऊपर। है बुद्धू बोलते, चुप, सतगुरु के पुत्र हैं, मालूम है। और पुतरे पकड़ के बैठे, पूरा एक आपस में वार 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 चल रहा है। बस इस चीज को सबों खंडन ही कर समझाओ, बस ये जगह का खंडन नहीं। इना साथ के मोह, है ना, इना सुंदर साथ के जमात में सबको समझा रहे हैं बिहारी जी। प्राणनाथ जी महाप्रभु को इतना मुसीबत हो रहा है। अब बहुत सुंदर साथ के कहने पर फिर धीरे धीरे, ये 3 साल के अंदर अंदर की बात है, सुंदर साथ एक ही दिन एक ही साथ में मत घटाना है। फिर धीरे 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 सुंदर साथ बिहारी जी के एकदम तैनात सेवा में, बिहारी जी की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। सब सुंदर साथ को गुरुपुत्र बिहारी जी हैं, गादीपति हैं, हैं, एकदम सुंदर साथ ड्यूटी बिल्कुल। फिर चर्चा की चर्चा करे, एकांत कठोर, बस धीरे धीरे करके अपने सदगुरु के ज़माने के रूटीन पकड़ रहे हैं कि सदगुरु चर्चा करते थे और चर्चा की और व्याख्या करते थे महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा। तो धीरे धीरे अब बिहारी जी को पूरा सेवा में ओत प्रोत करा करके एकदम उनको खुश करके, उनके प्रवचन में आगे बैठ करके एकदम आँख खोल करके मुझे सिर हिला हिला कि हाँ। एक महापुरुष, एक महात्मा जी चर्चा कर रहे थे और कथा सुना रहे थे, तो नीचे एक बैठे थे, बहुत सिर हिला हिला करके। तो रावण ने जो दुशासन ने ऐसी साड़ी खींचा, ऐसी कहानी आ रही है। और फिर बोले कृष्ण ने कंस को ऊपर से खींचा और एक जैसे ही बॉक्सिंग मारा तो वो तो कंस का प्राण पखेड़ उड़ गया, ऐसे ना बोले करता नीचे बैठ गया। फिर बोलते दुशासन ऐसा साड़ी खींचा, वाह वाह बोलता है। ऊपर कथाकार बोले कि ये कथा सुन रहा है कि क्या सुन रहा है, कहाँ रेस्पॉन्स क्या देना चाहिए। कथाकार श्रोता ऐसे भी होते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी ऐसा नहीं, एक एक शब्द को देख रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बिहारी जी बोलते हैं वाह, मानना चाहिए महाराज बेचारा सुन रहा है। तो जैसे तैसे अब व्यवहार भी आ गया, सुंदर साथ के लोड भी आ गया, ऊपर से व्यवस्था मिला। अब जितना जितना सुंदर साथ ने इज्जत सम्मान देते गए, बिहारी जी का व्यवस्था और बढ़ता गया और कठिन होता गया। अब बिहारी जी ने धीरे धीरे रूटीन बना दिया, सुबह शाम 2 टाइम सत्संग में जो नहीं आता है वो मत आना। अब एक सुंदर साथ बेचारा लगभग 9 किलोमीटर दूर से आते। अब सतगुरु के ज़माने में एक टाइम आते थे और एक टाइम आकर के प्रणाम करके प्रसाद करके फिर घर व्यवस्था करते थे। अब इन्होंने लगा दोनों टाइम की कर्फ्यू। अब जाकर प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मैं 2 टाइम नहीं आ सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ घर में कमाने धमाने का, तो एक टाइम घर में
सेवा करना पड़ता है, तो मजदूरी करनी पड़ती है, तो एक टाइम के लिए आप माफ़ कर देना। बिहारी जी बहुत बड़े, दोनों टाइम माफ जा ले। और फिर जा कर के मेरे आश्चर्य होते हैं, बंद बोल दो ना गुरुपुत्र, वो 2 टाइम नहीं आना बोले, आऊँगा मैं, दोनों टाइम आऊँगा, बोल दो ना। हो इस तरह से बिहारी जी का नियम इतना कड़क हुआ। सुंदर साथ कौन दर्जा से हैं, क्या है, कुछ सोचना समझना नहीं, बस सत्संग करना है, 2 टाइम करना है, ऐसे ऐसे अनंत रूप। किसी का क्या चल रहा है, दुख सुख क्या है, कुछ देखना। मैं क्या यहाँ आकर के मेरे पिताजी का पिता सुना रहा हूँ। मैं भी तो बोल रहा श्रीराज ठाकुरान जी प्रथम कि ये कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बाबा गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये संसार है, बस इसी चीज़ का व्यवहार बोलते हैं। अपराह्न जी महाप्रभु उन सुंदरनाथ के घर जाते हैं, क्या है दुख सुख, एकदम ग्रास लेवल से महराज ठाकुर का व्यवहार है। और बस अब आप ही अंदाज करना कि जब चर्चा की चर्चा करे एकांत है कठोर, एकांत शब्द क्यों डाले लालदास महाराज? चर्चा की चर्चा करे एकांत ए कठोर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे। और प्राण जी महाप्रभु की जो चर्चा की चर्चा, मतलब बिहारी जी जो चर्चा करते, उसके बाद प्राण जी देखो बिहारी जी ने श्रीराज ठाकुरान जी करके बोले नहीं, श्रीराज शब्द अर्थ कैसे, राजते स्वयं प्रकाश राजा दिव्य परम धाम स्वयं सिद्ध है। उस स्वयं सिद्ध भूमि में हर चीज़ स्वयं सिद्ध है करके शास्त्रों का, वैदिक मंत्रों का सब उस नूर, उस प्रकाश के विषय में, उस चैतन्य धाम के विषय में, और इतना सुंदर व्याख्या करते हैं कि सुंदर सात बास अब मजा आया करके लबालब प्रेममय हृदय हो जाता है जब महराज बोलते हैं। बस धीरे धीरे करके प्राण जी इस तरह से जब सुंदर को बताने लगे बिहारी जी की सेवा करो, उनके प्रवचन का सार ये है करके बोलने लगे। तो यही काम सदगुरु के ज़माने में होता था। सदगुरु कान खोल के सुनते थे और वाह मेरा, इसीलिए तो मेरे पीछे महराज बोलते थे, मेरे पीछे महराज बोलते थे, खुश होते थे। आप देखिए सदगुरु का व्यक्तित्व, समझा के किसी ने धर्म में ले आएगा, आने वाला तो आ ही गया, लेकिन लाने वाले तो मेरे ही काम किया करके कितने खुश होते थे। ठीक उल्टा बिहारी जी मेरे कथा के बाद, मेरी चर्चा के बाद दूसरा किसी का चर्चा करने के बाद अधिकार नहीं। क्यों चर्चा के क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ कमी थी? क्यों कर रहे हैं? जैसे जैसे बिहारी जी को पता चलता गया कि महराज ने दूसरा सत्संग शुरू किया, यानी दूसरा, अब तो ऐसे ही बैठ के गप्पा करने से अच्छा तो परमधाम की बात करें ना। अब तो बस 144 धारा लगा दिया, कोई 2-4 जना एक जगह बैठने की जरूरत नहीं। बस सुंदर साथ जी ये जो 11 महीना 2012 का 10 महीना, उसके बाद 13 लग गया, 14 लग गया, 2014 तक ये बीच का 3 साल, तो इतना विगरस टाइम महामती प्राण जी इंद्रावती का और सुंदर साथ का चला कि बिहारी जी को संभालते सुंदर साथ एक तरफ दुखी धर्म से निकाल दिए जा रहे हैं, वो आते हैं। और प्राण जी किससे शेयरिंग करे इस चीज़ को? बालबाई ने तो ये तो सिरदार करके बालबाई ने रखा हुआ है बिहारी जी को, बात वही आई है। अब ना रखूं तो भी एक खतरनाक, और रखने पर यह हालत हो गया। ये बात सिरे करके प्राण जी ने निर्णय लिए, लेकिन अब ये बात एक फुलबाई थोड़ा बहुत समझती है घर में जब शेयरिंग करते हैं कि देखो ना फुलबाई, क्योंकि जैसे सेठ, जैसे कोई बड़े मंत्री होते हैं, उनके घर में लोग प्राइवेट काम के लिए मिलने जाते कि नहीं जाते, कि एक आपस में थोड़ा ऑफिसर इंजीनियर हैं तो डॉक्टर है तो उनके परामर्श के लिए जाते कि नहीं जाते। ऐसे अध्यात्म साइंटिस्ट महामती प्राण जी, उनके घर में लोग आते हैं दुख सुख बिहारी जी को लेकर के, क्योंकि वहाँ तो बात करने का उपाय नहीं है, तो दुख सुख रखने के लिए आते हैं घर में, प्राण जी के घर में। तो फुलबाई सारी सुन रही है और वहाँ से बात है, क्या बात है ये, क्यों ऐसा करके, वो भी फुलबाई भी चिंतित है।
महामती प्राणनाथ जी के साथ साथ में। तो पूरा जामनगर का इस समय का बिहारी जी गादी में आने का जो माहौल है, महामती प्राणनाथ जी संभाल नहीं पा रहे हैं, बस समय इसमें लग रहा है। सुंदर साथ जी, ये जो एपिसोड है, ये जो प्रसंग है, बस तारतम वाणी में राजी महाराज यही चीज़ समझाते हैं। तारतम वाणी से ही सारा डिटेल में आता है। अब आप सुंदर साथ को, सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ, इन चीज़ों को बिल्कुल बेस में रख करके, अब इस बेस को लेकर के हमारे जीवन में भी आता है ऐसे, तो राजी महाराज ने ऐसे समस्या का समाधान के लिए कौन सी चौपाई, कौन सा प्रकरण, कौन सा ग्रंथ दिए हैं, उस समय सुलझेगा। इसलिए बीतक के बिना वाणी नहीं खुलती और वाणी के बिना बीतक नहीं खुलती। ये एक दूसरे के पूरक ग्रंथ है। तारतम्य ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का चरित्र जो है वो बीतक में है, वो प्रेम का प्रकटीकरण बीतक से है। चर्चा की चर्चा करे एकांत है कठोर। एकांत क्यों कर रहे हैं? यही बिहारी जी के व्यवहार से हो रहा है। अब सुंदर साथ कितने खुश होकर के सतगुरु के पास लबालब दौड़ के जाते थे। आपका प्रवचन का और विस्तार अपने महाराज ने कितना सुंदर ढंग से गुरु जी, सतगुरु और खुश होते थे, वाह मेरे पीछे तो मेरा। और ठीक उल्टा बिहारी जी आंख बबूल बना करके लाल लाल आंख से देखते हैं सुंदर साथ को। अब तो ऐसा लगता है कि परमधाम की बातें सुन करके बिहारी जी के पास जाने ही डर लग रहा है। तो कैसा माहौल रहा होगा। अभी जैसा है ये में कौन बैठेगा करे, पन्ना आ जाते, पन्ना भी नहीं था। ये सब जो तीर्थ जाएंगे मंगलधाम, अब उसमें तो मंगलधाम ही नहीं था। एक रात का रास्ता है, सूरत चले जाएंगे, उसमें सूरत भी नहीं था। महामाया गठान वही थे, वही एक स्थान। तो आप विचार करें, दिव्य परम धाम के स्वच्छंद रमने वाले, आनंद रमने वाले ब्रह्म आत्माएं यहाँ सदगुरु पा करके भी, परमधाम पा करके भी कितने कुंठित और कितने कैसे होकर के रहना पड़ रहा है। इनका हृदय कब कपाट में से जैसे बांध फूटे तो कितने पानी पूरा है सूखा जमीन में बांध फूट करके जो धरती कितने कैसे खुश होती होगी धरती। ऐसे ही ये हृदय, इन मेराज ठाकुर के हृदय से कब ये सदगुरु का प्रकटीकरण होगा और दिल में आनंद आएगा। ऐसे 3 साल के प्रार्थना से आ गया भंडार फोड़ने के लिए। और रास प्रकाश ऋतु जब ग्रंथ जब अवतरण हुआ परमधाम का प्रेम, ऐसा लगा कि प्रेम का बांध फूट करके सब हृदय में पाया। अब तो बिहारी जी तो क्या ऐसे अनंत बिहारी जी का भी आपको एक बूंद कुछ हिलने वाला नहीं है। इस तरह तारतम वाणी का धरती में आगमन होता है। सुंदर साथ समय आ रहा है इस तरह। लेकिन उससे पहले बहुत कष्ट सहन प्रयास, ये 3 साल बहुत कष्ट। ऐसे तारतम वाणी का ज्ञान नहीं मिलता है सुंदर साथ जी। इस चीज़ को पहला हम बेस में पकड़ें, तब जा कर के अब 54 नंबर में 8 दोहरा रहा हूँ। चर्चा की चर्चा करने से क्या फ़ायदा है। अब सुंदर साथ जी को फिर बिहारी पक्ष में आना पड़ेगा। मंदिर तो बना है, अगर चर्चा की चर्चा नहीं होता है मंदिर में तो फिर आंकड़ी नहीं खुलने वाला है। मंदिर तो बना है, पंडाल भी बना है, सब कुछ है, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन परमधाम की बातें अगर वहाँ नहीं है तो फिर ये दुख का कारण होगा। देखिए यहाँ पर चर्चा की चर्चा करे एकांत कठोर, तो हमारा मेन साधन ही चर्चा की चर्चा है। ऋषियों के ज़माने में भी ऋषि को सुनाते थे। ये परमधाम का प्रेम संवाद सुनाना ही हमारा साधन है। चर्चा की चर्चा 54 नंबर 9 में देखना, यूँ नीता चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्यामी, तब आए दिल में खुशबू इस्लामी। तब जाके धर्म का सुगंध का उदय हुआ इंद्रावती के हृदय में। तो इंद्रावती हृदय को माध्यम बना करके हमें क्या संदेश दिए? 18 वाणी आई है, उस वाणी को प्रचार प्रसार करो, उसी में डूबो और उसी को पूजा करो और उसी में लीन रहिए, तो हृदय आंकड़ी खुलता जाएगा। 18 वाणी का प्रसंग दे, दिव्य वाणी, भव्य वाणी, परमधाम की जागृत की वाणी, कम खजाना है इसमें।
तो हमारा आज का साधन है क्या है, आपको 40 साल शास्त्र मंथन करके बैठे रहो, ये नहीं किया। आप मंथन करके जो रखिए घी बना करके उसको आप लबालब खाइए और हृष्ट पुष्ट भक्ति में हृष्ट पुष्ट हो जाएं और परम धाम के उस दिव्य परम धाम में उछलते रहें। मद चढ़ो महामती भई देखो ये मस्ताएं, धाम श्याम श्याम जी साथ न कश्य करो भराई। पूरा वाणी को ओत को वाणी वाणी जीवन वाणीमय बनाए। ये हमारा 60 समय में 100 साल में कितना समय चला गया, कितना बाकी है, और आगे पता नहीं संसारी व्यवस्था क्या क्या होते आएगा। जो समय थोड़ा सा बचता होगा भक्ति के लिए, माँ इतने बलशाली है कि ये कुछ करने नहीं देती है, अनेक प्रकार के अड़चन वगैरह आती है, तो थोड़ा समय कंक्रीट समय राज्य की वाणी में डूबे रहें। इतने शब्दों के साथ आज का प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। योनित चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर्यामी, खुली आंकड़ी अंतर्यामी। तब आई दिल में खुशबुए इस्लामी, खुशबुए इस्लामी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय।